जानकारी, सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला हुआ है। रूस की मोर्टार यूनिट ने अटैक किया है। यूक्रेनी सेना को लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है। यूक्रेनी सेना को बड़े नुकसान का भी दावा दर्शकों यहां पर किया जा रहा है। तो देखिए, लगातार ताबड़तोड़ अटैक्स और यहां पर रूस की तरफ से जिस तरीके का रुख अपनाया जा रहा है, सुमी इलाके में रूस का बड़ा हमला ये सामने आया और सीधे तौर पर मोर्टार यूनिट को टारगेट सेट करते हुए यहां अटैक किया गया है। क्षेत्र है सुमी इलाका और यहां पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक जिस तरीके से बमबारियां हुई हैं, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है और एक और बड़ी डिटेल, एक और बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं विस्फोट ब्रेकिंग के माध्यम से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का बड़ा अटैक हुआ है दर्शकों, और ये जानकारी मिली, रूसी सेना ने तबाह किया रेलवे ब्रिज, ड्रोन से तबाह किया गया है रेलवे ब्रिज। और इसके जरिए आपको बता दें यहां पर किस तरीके का नुकसान जो है उठाना पड़ा है। और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में रूस का यह बड़ा अटैक माना जा रहा है जिसमें बड़ा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। रूसी सेना ने ताबड़तोड़ अटैक किया रेलवे ब्रिज पर, तबाह कर डाला, ड्रोन से तबाह किया रेलवे ब्रिज। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विस्फोट ब्रेकिंग, जिसमें सीधे सीधे कैसे बारूदी अटैक इस इलाके पर किया है। देखिए दर्शकों, रूसी सेना जो है अब लगातार जो है बर्बरता वाला जो रुख है वो अपनाते हुए नजर आ रही है। ड्रोन से तबाह कर दिया है पूरा का पूरा ब्रिज। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही है इस वक्त, जो टॉप 2 स्टोरीज इस वक्त आपको मेरे इर्द गिर्द नजर आ रही होंगी। ये विंडोज में जो हम चला रहे हैं इस वक्त आप देख पा रहे होंगे, रूस एक तरफ लगातार ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, चाहे वो सुमी शहर हो, चाहे वो डिनिप्रोपेट्रोव्स्क इलाका हो। ये तमाम इलाके जो है इस वक्त रूस की नजर में इस वक्त खटक रहे हैं और इसी पर काबू करने के लिए रूस लगातार अटैक कर रहा है। जैसा पहले कहा गया कि रूस जो है यूक्रेन के हर शहर पर अपना कब्जा चाहता है और वही कब्जेधारी नीति के तहत रूस जो है आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, रूसी सेना पिछले करीब 4 साल से यूक्रेन पर बारूद बरसा रही है, लेकिन इन सर्दियों में रूस ने भयंकर तबाही मचाई है। रूस की सेना एक खास रणनीति, एक खास नीति के फैसले पर चल रही है जिसमें यूक्रेन में बर्बादी फैलाई जा रही है। माना जा रहा है कि रूस की इस रणनीति से जेलेंस्की जल्दी ही सरेंडर भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि साइकोलॉजिकल तौर पर भी ये प्रेशर क्रिएट जेलेंस्की पर करने वाला है। कैसे? खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन में तबाही बरस रही है। करीब 4 साल से यूक्रेन का जर्रा जर्रा रूसी हमलों की गवाही दे रहा है। रूसी सेना यूक्रेन को फतह करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही है।
रूसी बारूद की गंध यूक्रेन की फिजाओं में मौजूद है। जमीन धमाकों की गवाह है। शांति स्थापित करने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक नतीजा सिफर ही रहा। एक बार फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लिए यूक्रेन तैयार है। बताया जा रहा है कि यहां अमेरिका और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हो सकती है। इस दौरान यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी समेत कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। हालांकि यूक्रेन भी जानता है कि रूस के रजमंद हुए बिना सुरक्षा गारंटी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूसी सेना ने निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खार्किव में जबरदस्त तबाही मचाई। बताया जा रहा है इस दौरान रूस के निशाने पर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ही रहे, ताकि गिरते पारे के बीच यूक्रेन के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी जाए। पुतिन के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में स्वाम ड्रोन से अटैक किया। जावोत्स्की के रिहायशी इलाके उस पर भी भीषण हमला किया गया, जिससे जबरदस्त तबाही हुई है। खार्किव में भी रूसी सेना ने बिजली घर को निशाना बना। Жінку дістали. Врятували ще одного чоловіка з-під завалів. बताया जा रहा है कि इन हमलों में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। रूस ने सूमी में भी जबरदस्त अटैक किया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना के हमलों में 15 से ज्यादा मकान तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि पुतिन ने सेना को खार्किव से सूमी तक बफर जोन बनाने का लक्ष्य रखा है और रूसी सेना के ताबड़तोड़ अटैक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्रेमलिन के जवान अपने टारगेट को हासिल करने की कितनी शिद्दत से जुड़े हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि रूस ने शाही ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है ताकि यूक्रेन के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी दहलाया जा सके। खबर है कि रूस ने अपने बोरेविशिक मिसाइल का एआई वर्जन भी तैयार कर लिया।
रूस की ये मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ती हैं और इसी वजह से ये किसी भी रडार सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। जाहिर है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है। पुतिन ने यूक्रेन को अब नाक का सवाल बना लिया। हालांकि ज़ेलेंस्की भी ये जानते हैं कि अपने दम पर रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद यही वजह है कि वो पश्चिमी देशों से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।